25 वर्षीय राजकुमार शुक्ला गांव का रहने वाला था। उसके पिता गौतम राम गांव के एक साधारण किसान थे। गांव में उनकी थोड़ी सी काश्तकारी थी जिसमें उनकी गृहस्थी की गाड़ी चलती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण राजकुमार गौतम की कोई खास शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई थी। जब वह थोड़ा समझदार हुआ तो उसने रोजी रोटी के लिए मुंबई की राह पकड़ ली। उसके गांव के कई लोग रहते थे। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर तहसील भिवंडी के अवधा गांव में उन्हीं के साथ रहकर वह छोटा मोटा काम करने लगा। भिवंडी का अवधा गांव पावरलूम कपड़ों और कारखानों का गढ़ माना जाता है। राजकुमार गौतम ने भी पावरलूम कारखाने में काम कर कपड़ों की बुनाई का काम सीखा और मेहनत करके काम करने लगा। जब वह कमाने लगा तो परिवार वालों ने उसकी शादी पड़ोस के ही गांव की लड़की सपना से कर दी। राजकुमार गौतम खूबसूरत सपना से शादी करके बहुत खुश था। वह शादी के कुछ दिनों बाद ही सपना को अपने साथ मुंबई ले गया। किराए का कमरा लेकर वह पत्नी के साथ रहने लगा। शादी के करीब 1.5 साल बाद सपना ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम नान्या रखा गया। इसी दौरान राजकुमार की विकास चौरसिया से मुलाकात हो गई। विकास चौरसिया पान की एक दुकान पर काम करता था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, इसलिए उनके बीच जल्दी दोस्ती हो गई। 20 वर्षीय विकास एक महत्वाकांक्षी युवक था। वह जो भी कमाता था अपने खान पान और शौक पर खर्च करता था। राजकुमार गौतम ने जिगरी दोस्त होने की वजह से विकास की मुलाकात अपनी पत्नी से भी करवा दी थी। राजकुमार ने अपनी पत्नी के सामने विकास की काफी तारीफ की थी। पहली मुलाकात में ही विकास सपना का दीवाना हो गया था। उसने अपनी बेटी नान्या का जन्मदिन मनाया तो विकास चौरसिया को खास तौर पर अपने घर बुलाया। तब राजकुमार और सपना ने विकास की काफी आवभगत की थी। इस आवभगत में राजकुमार गौतम की सजी धजी बीवी विकास के दिल में उतर गई। वह जब तक राजकुमार के घर में रहा उसकी निगाहें सपना पर ही घूमती रही। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद विकास चौरसिया सबसे बाद में अपने घर गया था। उस समय उसने नान्या को एक महंगा गिफ्ट दिया था। यह सब उसने सपना को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया था। सपना की छवि विकास की नस नस और आंखों में कुछ इस तरह से समा गई थी। उसका सारा सुख चैन छिन गया था। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। सोते जागते उसे बस सपना ही दिखाई दे रही थी। वह उसका स्पर्श पाने के लिए तड़पने लगा था। राजकुमार को अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था, लेकिन विकास दोस्ती में दगा करने की फिराक में था। वह तो बस उसकी पत्नी सपना का दीवाना था। वह सपना का सामीप्य पाने के लिए मौके की तलाश में रहने लगा था। इसलिए मौका देखकर वह राजकुमार के साथ चाय पीने के बहाने अक्सर उसके घर जाने लगा था। वह सपना के हाथों की बनी चाय की जमकर तारीफ करता था। औरत को और क्या चाहिए। विकास चौरसिया को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि औरत अपनी तारीफ और प्यार की भूखी होती है। जो विकास ने सोचा था वैसा ही कुछ हुआ भी। इस तरह दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। विकास बातचीत के बीच कभी कभी सपना से भद्दा मजाक भी कर लेता था, जिसे सुनकर सपना का चेहरा लाल हो जाता था और वह उससे नजरें चुरा लेती थी। कुछ दिनों तक तो विकास राजकुमार के साथ ही उसके घर आता जाता था, लेकिन बाद में राजकुमार के घर पर अकेला भी आने लगा था। वह चोरी छिपे सपना के लिए कीमती उपहार भी लेकर जाता था। उपहारों और अपनी लच्छेदार बातों में उसने सपना को कुछ इस तरह से उलझाया कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई और परकटे पंछी की तरह उसकी गोदी में आ गिरी। सपना को अपनी बाहों में पाकर विकास चौरसिया के मन की मुराद पूरी हो गई। एक बार जब मर्यादा की कड़ियां बिखरी तो बिखरती ही चली गई। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि बिना एक दूसरे को देखे दोनों को चैन नहीं मिलता था। उन्हें जब भी मौका मिलता दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लेते। सपना और विकास चौरसिया का यह खेल बड़े आराम से लगभग 1 साल तक चला। इस बीच सपना फिर से गर्भवती हो गई। पहली बार सपना जब गर्भवती हुई थी तो अपनी डिलीवरी के लिए अपने गांव चली गई थी। इस बार सपना ने गांव न जाकर अपनी डिलीवरी शहर में ही करवाने का फैसला कर लिया था। जब सपना की डिलीवरी के 3 महीने शेष रह गए तो राजकुमार अवधा गांव का कमरा खाली कर भादवड़ गांव पहुंच गया और भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल में सपना की डिलीवरी करवाई। डिलीवरी के बाद सपना ने पति की सहमति से कॉपर्टी लगवा ली। यह कॉपर्टी सपना को रास नहीं आई। इससे लगवाने के बाद सपना को दूसरे तरह की समस्या आने लगी। सपना की डिलीवरी के 25 दिनों बाद एक दिन दोपहर 2 बजे विकास चौरसिया मौका देखकर राजकुमार गौतम के घर पहुंच गया। उस समय सपना की बेटी नान्या घर के दरवाजे पर खेल रही थी। घर में घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उस समय सपना अपने बिस्तर पर लेटी अपनी छोटी बेटी को दूध पिला रही थी। विकास के अचानक आ जाने से सपना उठकर बैठ गई। इससे पहले कि विकास सपना से कुछ कह पाती, विकास ने उसके बगल में बैठकर बच्ची का माथा चूमा और सपना को बाहों में लेते हुए उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए जिद करने लगा, जिसके लिए सपना तैयार नहीं थी। सपना ने विकास को काफी समझाने की कोशिश की और कहा, देखो अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकूं। आज तक मैंने कभी तुम्हारी बातों से कभी इनकार नहीं किया है। आज मैं बीमार हूँ, ऊपर से कॉपर्टी लगवाई है। अभी तुम जाओ, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आना। विकास उसकी बातों को समझते हुए मान गया और कुछ देर तक रुककर वह वहां से चला गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद फिर से दोनों वही खेल खेलने लगे। इस बात की किसी को भनक तक नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।